दोस्तों, जो आपने थंबनेल पढ़ा है कि लाखों मुसलमानों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, ये बात बिल्कुल एकदम जायज़ है और ये बात एकदम सच्ची है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता लगा है कि मुसलमानों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। आखिर इलेक्शन कहाँ पर है, किस जगह ये नाम काटे गए हैं, ये मामला आपको पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस बड़े मुद्दे से पर्दा हटाया। जिस मुद्दे पर किसी की नज़र नहीं थी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये मुद्दा उठा दिया। ये एक ऐसा मुद्दा था जो बीजेपी की जीत में मदद करता है। अभी इलेक्शन कमीशन ने हालांकि घोषणा नहीं करी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इशारों इशारों में बता दिया है कि इलेक्शन जो बिहार के हैं, तमिलनाडु के हैं, वो होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में होने वाले इन इलेक्शन की तैयारी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी जिस तरह से अपने चुनाव की तैयारी करती है, उससे तो आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। बीजेपी सालों से अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। वो चुनाव की तैयारी ऐसी नहीं होती कि बीजेपी पब्लिक के बीच में जाती है या पब्लिक से बात करती है या मीटिंग शुरू कर देती है। वो तैयारी होती है इलेक्शन कमीशन के हाथों। हाल ही में ये रिपोर्ट जब सामने आई कि लाखों मुसलमानों के नाम काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से, तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बताया है वो आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि बीजेपी कितने बड़े स्तर पर चुनाव जीतने के लिए तैयारी कर रही है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने और कई मामले उठाए हैं। जो लोग 2024 के चुनाव में वोट डालकर जिन्होंने सरकार बनाई थी, उन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कट गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों ने 2024 में वोट डाली वो अवैध हो गए हैं, और अगर वो लोग अवैध हो गए हैं तो उन्होंने 2024 में वोट डालकर जो सरकार बनाई है वो सरकार भी अवैध हो गई है। तो इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है और उन सारे मुद्दों में ये बात रखी है कि किस तरह से बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है इलेक्शन को लेकर। एक तरफ विपक्षी पार्टी जब सो रही हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जगाने के काम कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को भी और भारत की आवाम को भी कि किस तरह से बीजेपी नया खेल खेल रही है। वीडियो देखें असदुद्दीन ओवैसी साहब इसमें क्या बोल रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीजेपी का पूरा खेल, इलेक्शन कमीशन का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। वीडियो देखें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में अक्टूबर या नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो समरी इंटेंसिव रिवीजन का ईसीआई ने अनाउंस किया। हम इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखे हैं जिसमें हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि बिहार का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा, बंगाल का भी होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, आप बोलते इलेक्शन और सुपीरियर बॉडी आर्टिकल 329 के तहत कोई इलेक्शन नहीं है। अब तो हम सब एक पेज पर है। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोग प्लीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि पार्लियामेंट 2024 इलेक्शंस में बिहार में 7,72,59,579 वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 4.96 वोटर्स को ऐसे हम इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बचे कितने? नियरली 2,75,00,000 नियरली। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फ़र्ज़ करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समर इंटेंसिव रिवीजन में कि यहाँ पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स से शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना तो मेरे को। फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी छठी बात ये है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि
2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी, आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, फिर जो 1987 से 2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने माँ का या पिता का देना, और जो 2004 के बाद पैदा हुए वो अपने माँ, अपने बाप का, अपना खुद का देना। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते, आप पूरे इस तरीके से कर रहे। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप BLOs को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ERO को, AERO को, और ERO उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये NRC हुआ नहीं हुआ, बताओ हमारे को। अरे कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज्ड पावर ERO को ECI ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ECI को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बिटवीन वोटर्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों? अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? अगर एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसे पूछ रहे हैं मेरे सब चीजें, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से? आप ये तो आपने देखा ओवैसी साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो बातें बोली हैं, वो बातें सोचने वाली हैं, क्योंकि इन बातों का सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, जिस तरह से लोगों से जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, किस तरह से लोग डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे। आप जानते होंगे बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जो पढ़े लिखे हैं बहुत कम हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं पूरे भारत में फैले हुए हैं, भारत के कोने कोने में काम करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट कहां से आएंगे? अगर उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे तो उन लोगों की वोट कटना लाजमी है। ओवैसी साहब ने इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का एक केस का जजमेंट का भी जिक्र किया है। वो जजमेंट क्या है, ये चीज़ भी आपको जाननी ज़रूरी है। ये वीडियो आप ज़रूर देखें कि ओवैसी साहब इसके बाद क्या बोले हैं। वीडियो देखें। और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वायलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए? और ECI के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का, शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ECI को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं, आप नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो NDA जीती, वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती वो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं, हम उनको बता रहे हैं, चैलेंज का सवाल नहीं, वोटर का नाम नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए कि मैं जितनी बातें आपसे कहा हूँ उसमें गलत क्या है? जब बिहार में 2000 में सिर्फ 3.7 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो रहा है,
2004 में 11.5, 2005 में 16.9, 2000 में कंट्री में 56.2 रजिस्ट्रेशन था, बिहार में 3.7, 2004 में बिहार में 11.5, कंट्री में था 60.4, 2005 में 16.9 था, बिहार में कंट्री में था 62.5। अरे वहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा ना भाई, कैसा करेंगे आप कैसा किस बुनी? अच्छा ये आप ये जो डेट्स अराइव करे 1/7/1987, 1/7/87 to 2/12/2004, 2/12/2004, ये किस बुनियाद पर अराइव करे आप? क्या आप शेयर करो हमारे को, क्या रैशनल है इसका बताइए हमारे को आप। भाई आपको पूछ सकते हैं ना, हम क्यों नहीं पूछ सकते? और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे आप? और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो लोग वोट डाले, अब वोट नहीं डाल सकेंगे वो लोग, वो कैसा होगा बताइए आप समरी रिवीजन करके भी ये तमाम चीजों को सही कर सकते थे आप। यही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।